फिल्म एक अंधेरे थिएटर में शुरू होती है जहां एक जादूगर जेम्स अपने जादू के किस्से दिखाता है, लेकिन ये साफ है कि उसका करियर मुश्किल में है। उसकी माली हालत बहुत खराब है क्योंकि उसके शोज में ऑडियंस कम होती है और थिएटर अक्सर खाली रहता है। इस कम ऑडियंस की वजह से वो अपना किराया भी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है और उसे अपनी तबाही नजर आ रही है। एक दिन एक आदमी हॉवर्ड आता है और जेम्स को थिएटर बेचने की ऑफर करता है। हॉवर्ड ठंडे और कठोर शब्दों में कहता है, देखो सब कुछ खत्म हो गया है, बैंक ने तुम्हें नोटिस भी भेज दिया है। मैं तुम्हें अच्छा ऑफर देता हूँ अगर तुम इस जगह को बेच देना चाहते हो। अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते तो बैंक इस थिएटर को बंद कर देगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जेम्स काफी परेशान था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था और वो हॉवर्ड से एक आखिरी मौका मांगता है। हॉवर्ड उसको कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें आज का दिन दे रहा हूँ। इसके साथ ही सीन्स बदलकर जेम्स के फाइनल शो की तरफ जाते हैं। जेम्स इस शो को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। वो काफी कोशिश करता है और अचानक थिएटर भर भी जाता है, जिसको देखकर जेम्स में उम्मीद की किरण जाग जाती है। वो छोटे छोटे जादू दिखाता है जिसको देखकर उसकी ऑडियंस काफी खुश होती है। असल जादू तो तब शुरू होता है जब जेम्स ऑडियंस से ही एक लड़की जूलिया को स्टेज पर बुलाता है ताकि वो उसे मैजिक ट्रिक में मदद कर सके। जब जूलिया स्टेज पर आती है तो जेम्स की नजर उसके कोट पर लगे हुए ब्रोच पर पड़ती है, जिसे देखकर वो ये सोचता है कि ये ब्रोच बेचकर वो काफी कर्जा चुका सकता है। जेम्स तब से नजर बचाकर जूलिया का ब्रोच चुरा लेता है और जादू दिखाने के लिए जूलिया को एक बॉक्स में डाल देता है। ये जेम्स का सिग्नेचर जादू था। जब वो बॉक्स खोलता है तो जूलिया गायब हो चुकी होती है और इसे देखकर ऑडियंस काफी हैरान होती है। ये जादू सबको काफी पसंद आता है और जेम्स अपने आप को सफल समझने लगता है। लेकिन उसी ऑडियंस में हॉवर्ड भी मौजूद था और हॉवर्ड अपनी जादू की अंगूठी घुमाकर जेम्स का जादू नाकाम बनाने के लिए उसके बॉक्स का खुफिया कंपार्टमेंट खोल देता है और सबको वहाँ पे जूलिया दिख जाती है, जिसे देखकर सब ऑडियंस चिल्लाने लगती है और यहाँ जेम्स को अंदाजा हो जाता है कि उसके जादू का राज सब पे फाश हो गया है और सब ऑडियंस बोलने लगती है कि ये कितना बेकार शो था। इस तरह से जेम्स की आखिरी परफॉर्मेंस पूरी तरह से तबाह हो जाती है। यहाँ सीन्स बदलकर जेम्स की तरफ जाते हैं, जो अपने कमरे में मायूस बैठा जूलिया के ब्रोच को देखकर ये सोच रहा था कि ये ब्रोच बेचकर वो अपने काफी पैसे चुका सकता है। तभी जूलिया दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आती है और जेम्स से अपने ब्रोच के बारे में पूछती है। जेम्स उसको देखकर घबरा जाता है और साफ इनकार कर देता है, मगर जूलिया समझ आती है कि जेम्स झूठ बोल रहा है और वो जेम्स को कहती है कि तुम बहुत पछताओगे, और ये कहते ही वो बगैर कोई वार्निंग दिए अपने जादू से जेम्स को गायब कर देती है। जेम्स तो गायब हो जाता है, लेकिन उसका रेन कोट हवा में लटका रह जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलिया कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो एक ताकतवर जादूगरनी है। उसे पता था कि उसका ब्रोच जेम्स के पास है और जेम्स झूठ बोल रहा है। इसी बात पर उसको गुस्सा आ गया था और उसने सजा के तौर पर जेम्स को पूरी तरह से गायब कर दिया था। सीन्स 86 साल बाद पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें एक लड़का जेम्स दिखाया जाता है। जेम्स एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और उसके कोई खास ज्यादा दोस्त भी नहीं है। इसी वजह से उसको स्कूल में काफी बुली किया जाता है। उसके स्कूल में सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, बिली जो कि उसी की तरह बुली का शिकार रहता है और दूसरी है ओलिविया, जो कि इन दोनों से काफी मुख्तलिफ और काफी ज़हीन। सीन्स शिफ्ट होकर ओलिविया की क्लास में जाते हैं, जहाँ वो क्लास में अपनी स्पीच दे रही होती है। अब ओलिविया इस कदर ज़हीन थी कि उसकी कोई भी बात किसी को समझ नहीं आती थी, यहाँ तक कि उसके टीचर निस्मारा को भी नहीं। और हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया की बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से पूरी क्लास हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही स्टूडेंट्स क्लास में सोते हैं, निस्मारा उन सब स्टूडेंट्स की ज्ञान की शक्तियाँ चुरा लेती है और हम पर रिवील किया जाता है कि निस्मारा कोई टीचर नहीं बल्कि एक जादूगरनी है। कि निस्मारा बच्चों से उनकी ज्ञान की शक्तियाँ चुराती है क्योंकि वो खुद को जवान रखना चाहती है और वो बच्चों का ज्ञान चुराकर इसको एक बोतल में बंद कर लेती है। जितना ज्यादा वो ज्ञान चुराती है उतनी ज्यादा उसकी अपनी जादू शक्ति बढ़ती चली जाती है और सबसे ज्यादा ब्रेन पावर तो ओलिविया के पास थी, जिससे वो सबसे ज्यादा ज्ञान चुराती थी। सीन्स फिर से शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बिली, जैक और ओलिविया अब जैक के घर पर हैं, जहाँ पर जैक की मॉम मैरी उसे कहती है कि अब जैक को अपनी दादी के घर शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जैक के फादर ने ये घर बैंक से लोन लेकर लिया था और उनकी डेथ के बाद से मैरी को इस घर का लोन उतारने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैरी ने यह फैसला किया था कि जैक को अब उसकी दादी के घर भेज दिया जाए। जैक, बिली और ओलिविया जैक की दादी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पूरे घर का जायजा लेने लगते हैं। ऊपर एटिक में उनको काफी सारे पुराने बॉक्सेस दिखते हैं जो उनकी दादी ने ऑक्शन से खरीदे थे और तीनों दोस्त मिलकर उन बॉक्सेस की तलाशी लेने लगते हैं, जिनके बीच में काफी कॉस्ट्यूम्स होते हैं। उन्हीं कॉस्ट्यूम्स में उनको एक पुराना रेनकोट भी मिलता है और ये वही रेनकोट था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। जब जैक उस रेनकोट को उठाता है तो उसे एक अजीब सी रियलाइजेशन का एहसास होता है, क्योंकि ये वही रेनकोट था जो 86 साल पहले जेम्स के गायब होने की वजह से पीछे रह गया था। जैक अपनी मस्ती के बीच में उस रेनकोट को पहनने का फैसला करता है और जैसे ही वो उस रेनकोट को बांधता है तो कुछ अद्भुत सा होता है और जैक पुराने जेम्स में तब्दील हो जाता है। उसके दोस्त ये देखकर बहुत हैरान और कंफ्यूज हो जाते हैं और वो
वो उसे पहचान भी नहीं पाते। बिली और ओलिविया तो डर के मारे भाग जाते हैं। वो यही समझते हैं कि उन्होंने कोई भूत देख लिया है। जैक अब जेम्स के रूप में उन्हें बुलाता है और उन्हें समझाता है कि ये मैं जैक हूँ, तुम मेरे से क्यों भाग रहे हो, क्या तुमने कोई भूत देखा है। लेकिन जब जैक अपने आप को शीशे में देखता है तो वो खुद भी हैरान रह जाता है, ये क्या हो गया है, मैं कैसे किसी और में बदल गया। वो तुरंत से रेनकोट को उतारता है और अपने असली रूप में वापस आ जाता है। फिर वो दोनों बारी बारी रेनकोट पहनते हैं और वो दोनों भी जेम्स में बदल जाते हैं। यहाँ पर उनको समझ आती है कि जो भी ये रेनकोट पहनेगा वो जेम्स में बदल जाएगा और उन्हें लगता है कि रेनकोट में कोई जादुई ताकत है, जिसकी वजह से वो जेम्स की रूह को अपने अंदर समेट लेते हैं। इस दौरान मिस मारा की जादुई लेयर को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर काफी खुश हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो रेनकोट तक पहुँचने ही वाली है। रेनकोट के साथ मिस मारा का काफी गहरा संबंध है क्योंकि रेनकोट के अंदर जो जादुई रूह छुपी हुई है वो मिस मारा को उसकी जवानी दोबारा पाने में मदद कर सकती है। 86 सालों से मिस मारा बच्चों का व्यान चुराकर खुद को जवान रखे हुए है, लेकिन ये प्रोसेस दरअसल उसकी जादुई शक्तियों को कम कर रहा है। इसलिए अब मिस मारा को लग रहा था कि बस आज का दिन आखिरी दिन है। अगर उसे आज रेनकोट ना मिला तो वो अपना जादू कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, अब तेजी से बूढ़ी हो जाएगी और बाकी आम लोगों की तरह बहुत जल्द बूढ़ी होकर मर जाएगी। इसलिए वो स्कूल से बच्चों से उनकी ताकत चुरा रही थी, खासकर ओलिविया से जो सबसे इंटेलिजेंट थी। इसीलिए रेनकोट को पाने के लिए मिस मारा अपने जादू की ऑर्ब को इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करती है और भी ये दिखाता है कि रेनकोट अभी भी जैक की दादी के घर पर है। मिस मारा रेनकोट को हासिल करने के लिए अपने क्रो को भेजती है, लेकिन ये तीनों बच्चे बड़ी मुश्किल से रेनकोट को बचाकर वहाँ से निकल आते हैं और उन्हें अपनी ये छोटी सी जीत बहुत अच्छी लगती है। सीन्स बदलकर हॉवर्ड पर जाते हैं जो मैरी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। हॉवर्ड मैरी का घर खरीदना चाहता था, मगर क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। और अपने इसी मकसद के लिए वो एक फेक नोटिस बनवा कर लाया था जिसमें ये लिखा था कि मैरी को आज ही घर खाली करना पड़ेगा वरना घर को सील कर दिया जाएगा। जब मैरी घर वापस आती है तो हॉवर्ड उसे ये नोटिस दिखाता है। मैरी काफी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए लेकिन कुछ परेशानी की हालत में उसको बताती है कि मैंने तो पिछले हफ्ते ही EMI भर दिया था, फिर ये नोटिस कैसे आ सकता है। हॉवर्ड मैरी से कहता है बैंक तो तुम्हारा घर सील कर ही देगा, इसलिए मैं अभी भी तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें इसकी डबल कीमत अदा करूंगा। उतनी देर में जैक और उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जैक सूरत हाल को देखकर टेंशन का अंदाजा लगा लेता है, इसलिए वो रेनकोट पहनकर जेम्स में तब्दील हो जाता है। अब वो जेम्स बनकर हॉवर्ड का सामना करते हुए कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और लॉ के मुताबिक ये घर तभी सील हो सकता है जब मैरी EMI ना भरे, लेकिन मैरी ने तो EMI भर दी है। उतनी देर में उसके दोस्त ऑनलाइन आर्टिकल सर्च करके हॉवर्ड को दिखाते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। हॉवर्ड जैक को जेम्स के रूप में देखकर थोड़ा कंफ्यूज तो होता है और सोचता है कि शायद उसने इसे कहीं बहुत साल पहले देखा था, मगर कानून से रिलेटेड कोई जवाब ना पाकर वो चुप कर वहाँ से चला जाता है। फिलहाल तो वो लोग चैन का सांस लेते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक मामूली तरीका था, आखिर तो उन्हें EMI भरनी ही होगी ताकि उनका घर सील ना हो। बिली को एक आइडिया आता है, वो कहता है कि क्यों ना हम जेम्स से मदद मांगे क्योंकि वो तो एक मैजिशियन है और शायद वो हमें कुछ पैसे पेमेंट कर दे। ये कहकर बिली पानी के इस्तेमाल से जेम्स से मदद मांगता है। जेम्स उसे जवाब देता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, बैंकर नहीं, मैं भी पैसे की ही वजह से इस हालत में हूँ, इसलिए कृपया करके जूलिया को ढूंढो, वो ही मुझे आजाद कर सकती है। बच्चे अब और भी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वो जूलिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। घंटों तक रिसर्च करने के बाद आखिर उन्हें जूलिया का पता मिल ही जाता है जो कि उनके करीब ही है और वो तीनों जूलिया के घर की ओर निकलते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं था कि मिस मारा का क्रीचर उनका पीछा कर रहा है। जब वो जूलिया के घर के पास पहुंचते हैं तो क्रीचर फौरन से मिस मारा को बता देता है। मिस मारा अपने जादू के इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलती है और बच्चों के सामने आ जाती है। अपने जादू के साथ वो उनसे रेनकोट चुराने की कोशिश करती है। बच्चे लड़ गए हैं, लेकिन कैसे? 3 बच्चे चाहे वो कितने ही बहादुर क्यों न हो, एक जादूगरनी का सामना कर सकते थे। एक ही पल में मिस मारा उनसे रेनकोट चुराकर गायब हो जाती है। तीनों दोस्तों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो जूलिया के घर जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। जूलिया जो कि 80 साल से ज्यादा की है, मगर वो आज भी बहुत जवान और खूबसूरत है जैसे वो कई साल पहले भी। जूलिया उन्हें बताती है कि मैं एक जादूगरनी हूँ, मैंने जादू की मदद से अपने बुढ़ापे को स्लो कर दिया था, लेकिन बुढ़ापे को स्लो करना किसी शराब से कम नहीं, क्योंकि हम एक ही उम्र में अटक कर रह जाते हैं, जबकि हमारे आसपास के लोग बूढ़े होकर मरते चले जाते हैं और ये जीवन बहुत ही अकेला हो जाता है। तुम्हें जेम्स ने भेजा होगा। वो कहती है मैं 85 सालों से अपनी गलती पर पछता रही हूँ, मुझे उसे इस तरीके से फंसाना नहीं चाहिए था। मैं हर तरीके से उस जादू को उल्टा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जादू का साइकिल 85 साल का ही है और आज उसका आखिरी दिन है। अगर आज जेम्स को आजाद नहीं किया गया तो उसे अगले 85 साल तक फिर से इंतजार करना पड़ेगा।
बच्चे हैरान हो जाते हैं। वो जूलिया को कहते हैं हमारे पास रेनकोट था लेकिन हम उसको खो चुके हैं। लेकिन वो जूलिया को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए वो रेनकोट वापस लेके आएंगे। जूलिया उन्हें कहती है कि तुम्हें जो भी करना है वो बहुत जल्द करना होगा। तो वो दौड़कर स्कूल के लिए निकलते हैं। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें मिस मारा कहीं भी नजर नहीं आती। सीन्स शिफ्ट होकर मिस मारा पर जाते हैं जो अपने लेर में रेनकोट को पकड़कर उससे जादू तोड़ने का तरीका सोच रही होती है। जब वो रेनकोट को देख रही होती है तो कुछ बहुत अजीब होता है। उनकी बिल्ली उस रेनकोट में घुस जाती है और जेम्स में बदल जाती है। मिस मारा हैरान होकर उसको देखने लगती है। वो बिल्ली को पकड़ने की काफी कोशिश करती है लेकिन बिल्ली टेबल पर कूद पड़ती है जिसकी वजह से जादू के काफी ट्यूब भी टूट जाते हैं और उनसे पोर्टल्स बनने लगते हैं जिसमें से एक पोर्टल स्कूल में खुलता है। बिल्ली जो अब जेम्स ने बदल चुकी है एक पोर्टल में कूद जाती है। स्कूल में बच्चे जेम्स को अपने सामने देखकर काफी हैरान होते हैं लेकिन फिर उन्हें जल्द ही समझ आ जाती है कि ये तो एक बिल्ली है। वो बिल्ली से रेनकोट चुरा लेते हैं और इसी दौरान एक और पोर्टल खुलने लगता है जो कि मिस मारा के आने की निशानी था। जैक अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग रेनकोट लेकर जूलिया के पास पहुंचो, मैं मिस मारा को रोकने की कोशिश करता हूँ। उसकी दोस्त रेनकोट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मिस मारा आते ही जैक को उसकी जगह पर फ्रीज कर देती है और उसकी तलाशी लेके रेनकोट ढूंढने लगती है। वो गुस्से में जैक से कहती है कि मुझे बताओ रेनकोट कहाँ है वरना मैं तुम्हें 2 मिनट में गायब कर दूंगी। जैक उनसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। इसी दौरान ओलिविया और बिली जूलिया के घर पहुंच जाते हैं और जूलिया रेनकोट पर अपना जादू तोड़ देती है और जेम्स को रिहा कर देती है। जेम्स जैसे ही आजाद होता है वो उठकर अपने हाथ पांव स्ट्रेच करता है और जूलिया को थैंक्स कहता है। वो साथ ही जूलिया से कहता है कि इतने सालों में मुझे समझ आ गया है कि मुझे ऐसा लालच नहीं करना चाहिए था और वो जूलिया को उसका ब्रोच वापस कर देता है। लेकिन जब जेम्स इधर उधर देखता है तो उसको पता चलता है कि जैक तो गायब है। ओलिविया और बिली उसे बताते हैं कि जैक मिस मारा को रोकने के लिए रुक गया था और वो सब अब जैक को बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस मारा जैक को एक केज में बंद कर चुकी होती है और यहाँ पर हमें असल स्टोरी समझ आती है जब वो जैक को बताती है कि वो रेनकोट क्यों ढूंढ रही थी। वो जैक को बताती है कि इस रेनकोट के अंदर एक मैजिशियन जेम्स था और इसके पास एक जादुई ब्रोच था और ये ब्रोच दरअसल मेरा था जो मुझसे मेरी बहन जूलिया ने चुरा लिया था। मैं इस ब्रोच के इस्तेमाल से खुद को जवान और खूबसूरत रख सकती थी लेकिन मेरी बहन जूलिया ने मुझसे चुरा लिया जो कि अब जेम्स के पास है, इसलिए वो मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैं एक आम इंसान की तरह बूढ़ी होकर मरना नहीं चाहती। जैक काफी हैरान होता है जब उसे ये पता चलता है कि जूलिया और मिस मारा बहनें हैं। मिस मारा जैक पर हमला करने ही वाली होती है कि इनका क्रीचर जो कि आसपास में ही छुपा था एक पोर्टल बनाता है जो सीधा जूलिया के घर में जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि उनका क्रीचर नहीं चाहता कि मिस मारा जैक को मारे। पोर्टल के जरिए जूलिया आती है। जूलिया आकर मिस मारा से कहती है कि मैं अपनी गलती की माफी चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने ये ब्रोच चुराकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे तुम्हें ये वापस कर देना चाहिए था और वो ब्रोच मिस मारा को वापस कर देती है। मिस मारा काफी हैरान होती है। वो तो ये समझती थी कि जूलिया तो अब भी उनसे नफरत करती है लेकिन इस पल में वो जूलिया का एक नया रूप देखती है। जूलिया काफी बदल चुकी थी और उसको अपने किए का पछतावा भी था। काफी देर तक चुप रहने के बाद मिस मारा धीरे से झुकती है, मैंने तुम्हें माफ किया, और फिर वो जैक को पिंजरे से रिहा कर देती है। वो चमकने लगता है, वो ब्रोच की जादू से दोबारा फिर से जवान हो जाती है। इस पल में दोनों बहनें मिलती हैं और उनके दरमियान में सारी नफरत खत्म हो जाती है। यहाँ ऐसा लगता है कि जिससे सब कुछ ठीक हो गया हो। तभी एक और समस्या सामने आ जाती है। होवर्ड जो पहले से ही चाल चल रहा था अब मैरी के घर आ जाता है। वो मैरी से कहता है कि तुमने मुझे पिछली बार एक फेक लॉयर से मिलवाया था लेकिन आज मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा, तुम्हें अपना घर हर हाल में मुझे बेचना पड़ेगा। उसी वक्त जैक और बाकी सब लोग भी वहाँ आ जाते हैं। मिस मारा वहाँ पहुंचकर होवर्ड का सामना करती हैं और वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें अपने इरादों में सफल नहीं होने देंगे। होवर्ड बेदिले से मुस्कुराता है और कहता है तुम लेट हो, मैरी ने मुझे घर बेच दिया है। जैक हैरान हो जाता है और पूछता है ये आदमी कौन है और ये क्या चाहता है। जूलिया आगे बढ़कर कहती है होवर्ड सिर्फ एक आम जादूगर नहीं है और वो एक ऐसे खतरनाक जादू का उपयोग करना चाहता है जो सिर्फ हर 100 साल में एक बार किया जा सकता है। ये जादू उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगा। जूलिया बताती है कि होवर्ड ने इस जादू को पहले भी करने की कोशिश की थी लेकिन दूसरे जादूगरों ने उसे रोक दिया था और अब फिर से वो वापस यही प्लान बना रहा है। होवर्ड को रोकने के लिए सब लोग एक साथ मिलकर उसके पास पहुंच जाते हैं लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही होवर्ड अपना जादू शुरू कर चुका होता है। जूलिया मिस मारा उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका जादू उसे बचाता है और उनके जादू का असर होवर्ड पर नहीं होता। होवर्ड अपनी डिमोनिक स्पेल के शब्द गुनगुनाता है और आसपास के माहौल में अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। हर कोई घबरा जाता है लेकिन होवर्ड मुस्कुराते हुए कहता है मुझे इस धुएं में कदम रखने के लिए कोई शख्स चाहिए, जो भी ऐसा करेगा मैं उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दूंगा। जेम्स आगे कदम बढ़ाता है और अपने आप को बलि का बकरा बना देता है। वो कहता
कहता है मैं ये काम करूंगा। दरअसल जेम्स चुपके से होवर्ड का रिंग चुरा लेता है और उसे जूलिया के हाथ में दे देता है, जिससे होवर्ड अब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। होवर्ड हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि उसका रिंग चुरा लिया गया है। होवर्ड की प्रोटेक्शन अब खत्म हो जाती है और मिस मारा और जूलिया मिलकर उसे उसी धुएं के अंदर बंद कर देती हैं और इसी के साथ वो उसे हरा देती हैं। अगर जेम्स उस धुएं में चला गया होता तो वो मर जाता, लेकिन अपनी चालाकी से उसने सबको बचा लिया और मैरी को भी बचाया। होवर्ड के हारने के बाद खतरा खत्म हो जाता है, सब लोग शांति का सांस लेते हैं और अब जैक केट की पार्टी में जाने के लिए खुशी से निकलता है, जिसे वो स्कूल में पसंद करता था। जब वो वहाँ पहुँचता है तो केट उसे मुस्कुराते हुए मिलती है और कहती है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और यहीं पर फिल्म खुशियों और शांति के साथ खत्म हो जाती है और आखिरकार जैक अपने डर को पार कर कर अपनी क्रश की पार्टी में चला ही जाता है। बच्चों की जिंदगी भी नॉर्मल हो जाती है और सभी समस्याएं हल हो जाती हैं।